Hello, dear students, and hello, online students. अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हुआ? नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी पढ़ाई करो, वो कल कल हो सकता है। ठीक है ना? तुम पढ़ते रहो, सब सरप्राइज है। डन। हाँ, चलो आ जाओ बेटा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने बोला था इसके लिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पोर्शन ऑलरेडी डन। तो ऑलरेडी डन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड ARD, ऑलरेडी डन। इसलिए बता रहा हूं, कल पूछना मत सर ये क्या है। एग्जाम में आएगा क्या? हाँ, आ तो सकता ही है। ऑलरेडी डन। चलो साहब, ये भी हो चुका है। ये भी हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी डन, ये भी हो चुका है। एंड ये भी हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के। वैसे IUPAC समाप्त हो चुका है, अपन तो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल मैंने होमवर्क दिया था कि NCERT को पढ़कर आना है। वो बच्चे केवल खड़े हो जाएं जो पढ़कर नहीं आए। क्यों बेटा? विशाल नहीं दिख रहा है आज? विशाल कहाँ है? अरे तुम यहाँ ही बैठो, अच्छे लगते हो यार। आओ आओ, इधर खाली है, आओ जल्दी आओ। अच्छा, क्यों बेटा? भूल गए थे? हाँ, भूल गए थे? नो सर, भूल गए थे। क्यों? वो भी रिवीजन का ही पार्ट है बेटा। होमवर्क दिया था तो होमवर्क दिया था। अब इस बच्चे ने लिखा है, देखो। कुछ भी हो, क्लास में लोगों ने किया भी है। देखो, जो 24 घंटे सभी के लिए है, 24 घंटे सभी के लिए है, टाइम सभी के लिए उतना ही है, टीचर भी सेम ही है, लेक्चर भी सेम ही जा रहा है, फिर एफर्ट क्यों अलग अलग लग रहा है? आखिर इस बच्चे ने भी तो लिख लिया ना यहीं कहीं, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिया, एक बार कॉपी में आ गया, अब NCERT को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये करके आना है। अभी बार बार आपको स्टार्टिंग से बोलूं कि आप ये काम नहीं करके आ रहे हो, तो फिर आप फिर किस बात से फिर बाद में कहोगे कि सर, बड़े आप ही में से कई चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो मुझसे कई बार मिले थे, कहते सर इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सर इस बार हम इतनी मेहनत करने वाले हैं कि पूछिए मत, सर इस बार घर वालों ने बड़ी मुश्किल से भेजा है, सर इस बार मतलब जो भी होगा कमियां उन सबको दूर करके हम मेहनत करेंगे। इनमें से कई चेहरे जो खड़े हैं मुझे दिख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पर्सनली आके कहा था। देख लो, फिर तुम वही लाइन फॉलो करने लग गए। आप तो गार्जियन के साथ मिले थे, याद है कि नहीं? कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस समय। बात नहीं वो उससे खत्म। अब गार्जियन को मैसेज करना कि आज हमने जो आपके सामने वादा किया था कि हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और जिस एक्साइटमेंट के साथ हमने एडमिशन लिया था, आज हमने होमवर्क नहीं किया, मुझे क्लास में खड़ा किया गया। बोला, मैसेज लिखना वहां पे। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो स्टार्टिंग में, छोटा सा काम था। मतलब NCERT ओपन करते 5 मिनट का काम था, केवल केवल पढ़ना था लाइन क्या है। अगली क्लास में सबकी कॉपी में होना चाहिए, बैठ जाइए। होमवर्क का मतलब होमवर्क, नहीं तो होमवर्क देना बंद कर दिया जाएगा। चलिए,
जो काम दिया है वो होना चाहिए। और आपको 48 घंटे का समय किसके लिए दिया है? मॉड्यूल और ईएलपी के लिए 48 घंटे बोला था मैंने कल, यानी कल। ठीक है, 12 घंटे नहीं है बेटा, आपका थोड़ा मैथ वीक है, ठीक है ना। कल हम उसका भी अपडेट लेंगे क्लास में। मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ईएलपी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक लग गया है। अब पुराने चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यस, नहीं नहीं, मॉड्यूल ऐसे ही सॉल्व कर लो। कितना समय है तुम्हारे पास? क्वेश्चन की कॉपी जरूर बनाओ। बहुत बच्चों ने बनाया है, कल मुझे दिखाया है। क्वेश्चन की कॉपी जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको अलग से जरूर लिखो। कितने लोग लिखना शुरू कर चुके हैं? बस ठीक है, एक क्लास में इससे ज्यादा सिलेक्शन भी कहाँ होता है। खुद से डिसाइड कर लो। मैं तो हर किसी को बोल रहा हूं, फिर हर किसी का हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? बोला था कि क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को खाली नोट कर लेना है आपको, आंसर नहीं नोट करना है, खाली क्वेश्चन नोट करना है। कल क्वेश्चन नोट कर लो, जितने भी हमने आईपीएससी नेम लिखे सब वो नोट होने चाहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया वो बनाना शुरू कर दें, जो बना रहे हैं वो तो कंटिन्यू करें, जिन्होंने नहीं बनाया वो कुछ पेजेस छोड़ देंगे और नए टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पीछे वाला कर लेंगे। रोज का रोज लिखोगे ना, आज के क्वेश्चन आज ही लिख लोगे कॉपी में तो सही है, काम आएगा, काम आएगा। एंड शॉर्ट नोट्स अब सबका आईयूपीएससी से रिलेटेड एक दो बार रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स भी बना कर रख लो, जिसमें मेन मेन पॉइंट हमने बोली थी। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिया, केवल की पॉइंट। सर ने यहाँ ये रूल बताया, यहाँ ये रूल बताया, एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बस केवल इतना, ज्यादा नहीं लिखना है, अपने शब्दों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईपीएससी नेम। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि वो आईपीएससी नेम लिख देगा और कहेगा इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्योंकि आपने रूल्स पढ़ रखे हैं इसलिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इनमें से वो कौन सा नाम है जिसे तुम देखते ही हटाना चाहोगे कि ये गलत है? रीजन क्या है? वेरी गुड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण ये क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। आपने सो सीधे क्या कर दिया? हटा दिया। अब हमें क्या चेक करना है? सुनो मेरी बात ध्यान से। उसने गलत नाम जो भी लिखा, चाहे वो नाम गलत हो चाहे नाम सही है, ये आपको नहीं पता। इवन दैट अगर उसने गलत भी लिखा है ना, तो उसके गलत लिखे के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बना दो और उसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुम अपने हिसाब से उसका सही नाम लिखो। अगर उसका लिखा हुआ नाम और आपका लिखा हुआ नाम मैच कर गया तो यानी कि सही है, अगर मैच नहीं किया तो क्या है? गलत है। आइए कोशिश करते हैं। पहले से तो हम ट्राई स्टार्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहला वाला क्या है आपका? पहला वाला तो गलत ही है, तो हमने स्टार्ट किया नंबर 2 से। अब 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, तो पहले हमने बना दिया पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। 2 पर इथाइल, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देखो, इधर से देखोगे तो इधर, इधर से देखोगे तो इधर। 2 इथाइल बोला तो हमने 2 कार्बन का ये इथाइल बना दिया। एंड 3 पर मिथाइल बोल रहा है तो हमने 3 पर ये मिथाइल बना दिया। उसने बोला पेंटेन, उसने क्या बोला बेटा? पेंटेन। लेकिन क्या ये पेंटेन ही होगा? नहीं साहब, ये पेंटेन नहीं, बल्कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? हेक्सेन। अब आपको नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है कि आप नाम बैठ लिख के देखो, क्योंकि जब रूट वर्ड ही आपका गलत हो गया तो फिर बेटा ये आंसर भी क्या हो गया बेटा? दिस इज द रॉन्ग। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में गए तो फिर से उसने बोला पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन बना दिया। 2 पर इथाइल है, हमने 2 पर इथाइल लगा दिया, एंड 2 पर ही मिथाइल है, 2 पर मिथाइल लगा दिया। लेकिन जैसे ही हमने बनाया, बताओ बेटा पेंटेन है कि ये फिर हेक्सेन हो गया? फिर हेक्सेन हो गया। समझ में आया? यानी यहां पर पीसीसी कितने कार्बन की है बेटा? बताओ 6 कार्बन की, और वो पेंटेन बोल रहा है यानी गलत है। यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है, यानी यहां भी आंसर क्या हो गया बेटा? बोलो, गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ में हो गया? नाम तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आइए नंबर 4। नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? बहुत ध्यान से समझना।
ये भी आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, फिर से बनाओ पेंटेन, फिर से बनाओ पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन बन गया। 3 पर इथाइल है तो हमने बनाया 3 पर इथाइल, एंड 2 पर मिथाइल है, हमने कर दिया इधर 2 पर मिथाइल। अब अगर यहां पर देखते हो तो उसने बोला पेंटेन, बताओ क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटेन ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 पेंटेन ही बन रहा है। लेकिन अगर ऐसे जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक, और ऐसे जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, दो। तो यानी उसने किसको चूज किया है, इसी को चूज किया है। क्या 3 पे इथाइल और 2 पर मिथाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी ये हमारा आंसर क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बनाओगे नहीं है? बना लो यार तुम, गजब के इंसान है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following IUPAC name is correct? फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब करना क्या है, जैसा वो कहता है वैसा बना लो और फिर आप नाम लिखो। अगर दोनों मैच कर जाए तो सही है, मैच ना करे तो गलत है। तो पहला ऑप्शन 2 ऑक्सोपेंटेन, 2 ऑक्सोपेंटेन मतलब पहले पेंटेन बना लो, 1 2 3 4 5। 2 पर ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनाइल। अब बताओ क्या 2 ऑक्सोपेंटेन है ये, किसका नाम कुछ और है, नाम बताओ क्या है, पेंटेन टू ओन या टू पेंटेनोन। बेहतरीन जवाब दिया आपने, दिस इज कॉल्ड एज पेंटेन टू ओन। नाम ये होना चाहिए, नाम वो ये लिख रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। चलो 2 कार्बोक्सी पेंटेन, पेंटेन फिर से 1 2 3 4 5, और कार्बोक्सी का मतलब COOH। इससे बड़ी गलती कहां से हो सकती है, इससे बड़ी गलती कैसे हो सकती है, एसिड को उसने प्रीफिक्स बना दिया है, उसे पता नहीं एसिड डॉन है? और क्या बोलता है, क्या बोलता है, हे तो वो पता नहीं है क्या, अपन जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, एक नंबर वहीं से स्टार्ट होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो नंबरिंग तो उसने कुछ और कर दी थी, रियल में क्या होगा रे भैया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। नाम बताओ क्या हो जाओगे, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। किसको रे, ऊपर वाले को, क्यों रे, क्यों बीच में नहीं हो सकता क्या, पेंटेन 3 ऑन नहीं हो सकता क्या, नहीं जब 2 और 3 दोनों बनता है ना तब फिर दोनों लिखना होता है, ओके। हाँ यहाँ तू लिख सकता है जो तू सोच रहा है, ठीक है, यहाँ सोच सकता है कि अब यहाँ एक ही बनने वाला है, ओके। आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया, अच्छा 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, तो ये भी क्या है बेटा, ये गलत हो गया। नाउ 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, तो पहले बनाओ ब्यूटेनोइक एसिड, ये सही है गलत है, क्यों, वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटेनोइक एसिड अभी पता चल जाएगा। पहले बनाया ब्यूटेनोइक एसिड और फिर बोला 4 पर ऑक्सो, तो हमने बोल दिया 4 पर ऑक्सो, ये हो गया 4 पर ऑक्सो। तो नाम क्या होना चाहिए था इसका, नाम क्या होना चाहिए था इसका, कार्बन तो 4 ही है, नाम क्या होगा, तो क्या लिखा है,
हाँ तो बोलो। एक मिनट, अभी गलती बता देना, रुक जाओ, पहले मैं नंबरिंग करूं फिर बताना गलती कहां की है। अरे रुको रे, ए सुनो, 1 2 3 4। क्यों नहीं होगा? क्यों क्या? हाँ बोलो बोलो, क्यों? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। लेकिन मैंने ये चीज कहाँ बताया था आपको? कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन कंटेनिंग, या तो वो कहते हैं मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। किसको छोड़कर? एल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर। बेटा ये क्या है? बच्चा निकाल लग रहा है आज। रोक लिया। नहीं, जब व्हाइट बोर्ड हुआ करता था ना, व्हाइट बोर्ड, तब खूब हुआ करता था ये चीज। अब मैं समझदार हूँ बेटा, सैलरी मिलती हर महीने, काट ली जाएगी। जहां गया कहेगा मास्टर की सैलरी से काटो। आहा आहा, ऐसा हम नहीं कर सकते। समझे बेटा, तो रूल को समझो। यस, नंबरिंग देंगे, और इसको नंबरिंग मिला है। एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अगर पीसीसी में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग देखते ही वो क्या बन जाएगा? ऑक्सो। यस, 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड इज ए करेक्ट नेम। और यहां पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा? बोलो, एल्डिहाइड को। कुछ भी मतलब सोच, आज मैंने बता दिया और मास्टर ने फिर सुलटा दिया। क्या हुआ? वो तो मुझे निकलवाना ही था, वो तो निकलवाना ही था मुझे भाई। वो तो मैं खुद भाई आपको कंफ्यूज तो करूंगा ना। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड पहले बनाया, ब्यूटेनोइक एसिड क्यों गलत है? वेरी गुड, मतलब सारे चुन चुन के हमको ही मिले हैं। हो सकता तुम सही हो बेटा, हम तो कंफ्यूज करते हैं ना। बताओ ये सही की गलत है? ये वाला, ये वाला देखो नंबर, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यस, सही है। क्या दिक्कत है तुमको उससे? 4 ऑक्सो, कीटो को भी ऑक्सो बोलते हैं। तो ये भी, ये क्या है? 3 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड, ये भी सही है। लेकिन इस बार ऑक्सो कौन सा वाला है? और हमने आपसे एक प्रश्न किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्सो एल्डिहाइड वाला होता है, कौन सा ऑक्सो कीटोन वाला होता है? मैंने कहा था बेटा एक दिन आएगा, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, दोनों ही ऑक्सो हैं, लेकिन ये कौन सा वाला है? एल्डिहाइड वाला। ये कौन सा वाला है? कीटोन वाला। अगर टर्मिनल पर है तो एल्डिहाइड वाला, नॉन टर्मिनल है तो कीटोन वाला। कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन गया टेस्ट के लिए। मैं बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा, 5-6 आईपीएससी नेम। किसी में जो ये भी ऑक्सो है, ये भी ऑक्सो है, क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा एल्डिहाइड रखता है, कौन सा कीटोन रखता है। या फिर एक ये ऑक्सो वाले एग्जांपल हो जाएंगे, इसके अलावा फॉर्माइल वाले एग्जांपल हो जाएंगे, इसके बाद अल वाला एग्जांपल हो जाएगा, इसके बाद कार्बल डिहाइड वाला एग्जांपल हो जाएगा। इसमें से कितने नाम में एल्डिहाइड आता है? समझ में आया? क्वेश्चन बन चुका है, मेरे पास है, टेस्ट में परोस दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए साहब, ठीक है, चलिए साहब, बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन दो। मैंने क्या बोला, आईयूपीएससी तो मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर मैं बदनाम कैसे होऊंगा? बदनाम होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं, ताकि फिर बदनामी हो कि मास्टर क्वेश्चन बहुत कराता है। लो, चलो साहब, क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए लालायित है, कृपया इसका लुत्फ उठाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हमें फॉलो करना होगा लोएस्ट लोकेंट रूल। और अगर हम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों, इधर देखो, तो क्या देखते हो? आप समझदार इंसान हो,
आप अगर चाहो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक नंबर यहां से स्टार्ट करो, फिर इधर जाओ या इधर जाओ। एक नंबर यहां से स्टार्ट करो, इधर जाओ या इधर जाओ। एक नंबर यहां से स्टार्ट करो, इधर जाओ या इधर जाओ। एक नंबर यहां से स्टार्ट करो, इधर जाओ या इधर जाओ। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बन रही है, लेकिन चूंकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए उस पॉसिबिलिटी पे जाएंगे जहां सबसे कम अगला नंबर आए। तो यहां से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से इधर से जाओगे तो 3 नंबर, और इधर से भी जाओगे तो 3 नंबर, ये तो चीज बेकार है। यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो अगला 2 इधर भी मिल रहा है, अगला 2 इधर भी मिल रहा है, सही है। अगला भी कम मिल जाए तो मजा आ जाए। एक के बाद 2 के बाद सीधे क्या आ रहा है, 4। 1 से 2, 2 के बाद 4। तो देखिए कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? हाँ, अगर यहां से स्टार्ट करते हो, इधर से नहीं, इधर से जाओगे तो 1 2 के बाद सीधे क्या आ गया, 3। और इधर से जाते हो तो भी क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। यानी यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए दो ही स्ट्रक्चर हमने बनाया। पॉसिबिलिटी कौन सी? जो बहुत क्लोज हो, जो बहुत क्लोज हो। तो हमने चलिए नंबर देना शुरू किया। इसको दे दिया, दैट इज ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 6। यहां पर दे दिया मैंने नंबर बेटा, दिस इज द नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 6। चलो लिखवा दो, किस किस नंबर पर आया सब्स्टिट्यूएंट बताओ। इसमें कहां कहां आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है, फिर 2 पर आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है और फिर 5 पर आ रहा है। यहां किस किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 पर, फिर आ रहा है 2 पर, फिर आ रहा है 3 पर और फिर आ रहा है 5 पर। ये तो गजब का हो गया क्वेश्चन। इतना करने के बाद बताओ सारे के सारे क्या हो गए, मैच कर गए। तो सिमेट्रिकल कंडीशन की अनसिमेट्रिकल कंडीशन, जब जब सिमेट्रिकल कंडीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा, एकदम चीजें पता होनी चाहिए। तो कंडीशन आपकी हो गई, दिस इज द सिमेट्रिकल कंडीशन। और सिमेट्रिकल कंडीशन में आपको लेके क्या चलना है, अल्फाबेटिकल कंडीशन। अल्फाबेटिकल कंडीशन। सर बहुत अच्छे समझ में आ गया सर, मजा आ गया तो, लेकिन सर ABCD नहीं आती मेरे को, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ बताओ, ABCD आती है ना, बताओ सबसे पहले क्या आएगा। जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या आएगा, एक बच्चा तब से मन में कहता तब तो सबसे पहले क्या लिखे बताओ। सर ब्रोमो होना चाहिए, ब्रोमो होना चाहिए सर, ब्रोमो होना चाहिए। और दोनों जगह तो आपने ब्रोमो को 2 नंबर दिया है, आप तो बोले अल्फाबेटिकली चलना है। अरे गजब के इंसान हो यार। जब लोएस्ट लोकेंट वाला प्रोग्राम हो जाए और सिमेट्रिकल कंडीशन आ जाए, उसके बाद ही किसकी बात करना है आपको, अल्फाबेटिकल चलना है। तो यानी यही दो कंडीशन बन रहे, 1 2 3, 1 2 3। तो अब बताओ कौन सा करेक्ट, पहले क्लोरो की पहले फ्लोरो, ABCD में पहले C। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया आपका रॉन्ग, ये है रॉन्ग, ये है गलत, ठीक है। और ये हो गया आपका सही। चलो लिखो, लिखेंगे अल्फाबेटिकली। बताओ लिखो, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 5 आइडो बेंजीन। है ना बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, इसको आसान मत समझना, आसान मत समझना, है बेहतरीन क्वेश्चन। पूछिए, फिर वही समझा दिए, फिर भी तुम वही है, गजब के इंसान हो। बेटा पहले तो हम नंबरिंग दे देंगे ना, पहले नंबरिंग देख लेंगे। इधर से नंबर दोगे तो 1 2 3 4 आएगा ना बेटा, 1 2 का 4 आएगा ना, 1 2 का 4 आएगा ना। पहले यार ABCD आती है, पहले क्लोरीन होता है एक नंबर पे कि पहले फ्लोरीन होगा ABCD में, तब फिर यहीं से स्टार्ट किया ना बेटा, इसको फॉलो किया ना बेटा, ठीक है। हम तुम्हारी बात, तुम आराम से पूछो, कोई दिक्कत आ नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे, अरे तुम बहुत अच्छे बच्चे, पूछो, पूछ के देखो। आगे बढ़े, चलो इसका ओपिनियन पोल होगा, ओपिनियन पोल होगा, मैं आंसर दूंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन इन PCC, सही बच्चों को जवाब देना है।
सही बच्चों को जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देने जा रहा हूं पहले के लिए, ए के लिए पहले आंसर है। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी 3। हाथ उठाओ कोई तो। 4, 4, 5, 5 पे किसी ने नहीं उठाया। 6, गजब गए। 5, अभी मौका दे रहा हूं। 3, 4, क्या बात है, पूरी क्लास 4 के साथ गई है 100%। लेकिन अभी मैं आंसर बाद में बताऊंगा, आंसर बाद में बताऊंगा कि क्या सही है क्या नहीं है। चलो दूसरे के लिए आ जाओ, दूसरे के लिए 3, 4, दूसरे के लिए 4, ऐसे हाथ उठाओ। ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, तुम कहां पे हो, जवाब दो। दूसरे के लिए बी के लिए 4, 6, एक आध होंगे उठा देंगे कोई बात नहीं। 5, मतलब ऐसा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। 5, बेहतरीन, जोरदार ताली क्लास के लिए। बेटा इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये जो तुमने बार बार जो डायलॉग सुना है ना हमारे मुंह से, उसी से आंसर सही हुआ है। मैंने कहा इसी से आंसर सही हुआ है, जहां बार बार मुझे पता है कहां फोकस करना है, क्या चीज बच्चा भूल जाता है। अगर मैंने उससे फोकस नहीं किया होता ना तो शायद ये क्वेश्चन का आंसर गलत देते। तो बेहतरीन, पहले मैं क्लास को नंबर दूंगा। फॉर क्लास 10/10, फॉर क्लास 10/10, बेहतरीन जवाब। तो यहां पे आपने कैसे किया, ये है आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, और अगर मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। तो ये आपका यहां क्या होगा, एज ए सब्सिट्यूट। आर्यन बाबू ठीक हो ना, हाँ ठीक है। दूसरे वाले में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है, Cn, तो इसको दे दिया नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसको नंबर दे, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर। अगर इसको नंबर देने से पीसीसी में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो नंबर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर 5। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो यहां पर आपने लिख दिया कि पीसीसी में कितने कार्बन है बेटा, बोलो 4 कार्बन। और यहां लिख दिया आपने पीसीसी। बेटा आप हल्के में मत समझना, पहले दिन जब आप लोग आए थे ना तो आप लोगों का लेवल हमने देख लिया था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था एक दिन ऐसा आएगा जो यहां होंगे या यहां होंगे, सबको मैं यहां पहुंचाऊंगा। और इस क्वेश्चन ने सबको, आज पूरी क्लास को एक बराबर पहुंचा दिया। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां थे, फर्क नहीं पड़ता आप कहां थे, फर्क ये पड़ता आपने प्रयास किया या नहीं किया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं बेटा 500 550 नंबर को 450 नंबर वाले को पढ़ाना, पढ़ाकर सेलेक्ट कराना बहुत आसान होता है। आपकी क्लास में सारे 5 सब 500 प्लस वाले बैठे हैं, वो तो पहले से पढ़े हुए हैं, वो तो पहले से पढ़े हुए हैं, उनको ये सब चीज थोड़ी बताना होता है। जिस क्लास में 100 200 300 400 500 हर तरह का बच्चा बैठा है, लेकिन आज वो 600 प्लस के बराबर में बात कर रहा है, वो 100 वाला भी, वो 500 वाला भी, वो बेहतरीन बात होती है। हम उस लेवल पे काम करते हैं, समझ में आया कि नहीं बेटा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो नेक्स्ट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन दैट इज क्यूमीन। अच्छा इसको मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि ये नाम आपको याद करवा दूं, क्यूमीन नाम याद करवा दूं। आज के बाद मैं बोलूंगा आइसो क्यूमीन क्या है तो आप सब लोग क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसके बारे में मुझे एक नॉलेज देना है, एक इंफॉर्मेशन देना है कि ये हम पढ़ेंगे आगे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यूमीन का यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में।
और इससे बनाया जाता है बेटा क्या, फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड, इससे बनाया जाता है फिनॉल। प्लस साथ में साइड प्रोडक्ट होता है कैसीटोन, एसीटोन। अभी से दिस इज द एसीटोन, और ये होता है आपका साइड या बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा फिनॉल इसी से बनाया जाता है, क्यूमीन। हम आगे बताएंगे, रिएक्शन कराएंगे आगे कि क्यूमीन कैसे एयर के प्रेजेंस से पहले बना लेता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है, फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट में एसीटोन। तो ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा बाद में, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बताएंगे इसकी चीजें, चर्चा करेंगे, विथ मैकेनिज्म चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप अभी याद रखना कि मैं बोल जैसे जहां जहां क्यूमीन आएगा मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा क्या है, तो आप बोलोगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यूज कहां होता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एंड साइड प्रोडक्ट एसीटोन। ये याद होना चाहिए, हर किसी को याद होना चाहिए। बात की बात अभी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए साहब, साइड प्रोडक्ट ये मिलता है और ये भी बहुत अच्छे से यूज होता है, ठीक है। चलो अगला बताओ, आईपीएससी नेम लिखना इसका। स्टार्ट करें। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, पिछली क्लास में। ये क्वेश्चन था, पिछले क्लास में कराया था, और आपने इसकी नंबरिंग कैसे करी थी प्यारे बच्चों, बताओ। एक नंबर किसको दिया था, ये, और इसको क्या दिया था, 2। ये हमारा बन गया था पीसीसी, और आपने इसका नाम लिखा था साइक्लोहेक्साइल इथीन। 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, साइक्लोहेक्साइल इथीन। अब बहुत ध्यान समझना चीजों को, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आया अभी तक, इसलिए केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा और समझने का प्रयास करना। अगर मैं कहूं क्या इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यस। ये कौन सी कम्युनिटी बता रहा है, साइक्लिक कम्युनिटी। ये साइक्लिक कम्युनिटी है, समझो ध्यान से। और उधर वाला कैसा है, एसाइक्लिक। क्या दोनों कम्युनिटी को विभाजित किया जा सकता है, हाँ, अलग अलग किया जा सकता है। ये साइक्लिक है और ये एसाइक्लिक है। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। ये जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है जिसमें ये कार्बन है, बताओ ये एसाइक्लिक का पार्ट है कि साइक्लिक का पार्ट है, एसाइक्लिक का। ये किसका पार्ट है, मल्टीपल बॉन्ड को बनाने वाले फैक्टर कार्बन दोनों किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं कि कॉमन है, एक कम्युनिटी के। और वो कौन सी कम्युनिटी हो गई, मल्टीपल बॉन्ड इधर है तो पीसीसी हमारा ये बन जाएगा। मान लो मल्टीपल बॉन्ड इसके पास होता तो पीसीसी हमारा ये बन जाता। क्या मेरी बात समझ में आई। लेकिन यहां फर्क है, यहां फर्क क्या है कि जैसे कि इसका एक सिरा मल्टीपल बॉन्ड का तो यहां है, और दूसरा सिरा यहां है जो कि साइक्लिक का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं पूछूं इसमें कितने कार्बन की साइकिल है, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन की साइकिल है, 6 कार्बन। क्या वो यही पे है आपके सामने, बोलो ये है। और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड से। इस समय इसका जो दूसरा सिरा मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है वो एसाइक्लिक वाले का पार्ट है कि साइक्लिक वाले का पार्ट है, साइक्लिक वाले का पार्ट है। क्या यहां दोनों कम्युनिटी को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। अलग अलग करने का मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड उस कार्बन के साथ है तो क्या दूसरा छुरा जो उसका सिरा है वो भी क्या एसाइक्लिक वाले के ही साथ है क्या बेटा, बताओ। नहीं है। क्या वो दोनों कॉमन है, क्या दोनों कॉमन है। तो बताओ इसमें कंप्लीट कौन पार्ट डिसाइड हो रहा है, कंप्लीट पार्ट कौन सा है, मल्टीपल बॉन्ड वाला कि साइक्लिक वाला। इसमें कंप्लीट कौन है, क्या दोनों ही अपने कंप्लीट हैं, ये साइक्लिक भी कंप्लीट है और साइक्लिक भी कंप्लीट है। जब एसाइक्लिक भी कंप्लीट हो और साइक्लिक भी कंप्लीट हो तो जिधर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा पीसीसी। लेकिन
अगर कंप्लीट नहीं है कोई भी एक पोर्शन, तो पीसीसी उस पोर्शन को बनाएंगे जो पोर्शन कंप्लीट होगा, जो पोर्शन कंप्लीट होगा। अब बताओ, मल्टीपल बॉन्ड वाला ये कार्बन वाला पोर्शन कंप्लीट है या फिर साइक्लिक वाला कंप्लीट है? तो इस बार हमारा ये क्या बन जाएगा? पीसीसी। क्या बन जाएगा? पीसीसी। जो पोर्शन, अच्छा इसका एक सिरा इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड का एक सिरा किसके पास आ रहा है? साइकिल के पास भी। और मल्टीपल बॉन्ड का एक सिरा किसके पास आ रहा है? इस कार्बन के पास भी। तो हम उस वाले सिरे को मेन पीसीसी बना लेंगे जो कंप्लीट के साथ वो सिरा रखता हो। बताओ साइक्लिक की है साइक्लिक वाला? साइक्लिक वाला। तो बताओ अब हमारे सामने जो बन के आया है वो है CH2। क्या यही है कि नहीं बेटा बताओ? इसका नाम आपको बता चुके हैं, क्या नाम था? दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन। और दूसरा नाम? बेहतरीन जवाब दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन। दोनों नाम बताया था मैंने आपको, दोनों बताया था। तो अब हम क्या नाम लिख सकते हैं इसका? ये हो जाएगा मिथाइलिन। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा मिथाइलिन। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। या दूसरा नाम क्या हो सकता है बोलो? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। क्या मेरी बात क्लियर होगी आप सही बच्चों को? अरे बोल दीजिए। देख लो बेटा, आपको चीजें हम पहले इतनी पढ़ा चुके हैं कि आज मुझे ये सब बताने में समय नहीं जा रहा है कि इसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है। बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हो। चलिए साहब, अब सिमिलर यहां देखो। यहां पहले तो पीसीसी का चयन करो। क्या ये हमारा पीसीसी बन सकता है? 1 2 3 4 कार्बन। क्या हम इसको पीसीसी बना दें? 1 2 3 4 5 कार्बन। क्या हम इसको पीसीसी बना दें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। एकदम सही है। अब नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से कि राइट से? यहां कहीं से कैसे कर दोगे? यहां से करोगे तो 1 2 3 4। टर्मिनल तो यहां पे भी है, टर्मिनल यहां पे भी है। तो अगला देखो 1 2 3 4 1 2 3। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे बेटा? दिस इज द, ये आपके सामने आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये है 4, ये है 5 और ये हो गया 6। अब बताओ क्या ये फिर से वही हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्या बोलोगे, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन? किस नंबर पे? तो नाम क्या लिखोगे? 3 मिथाइलिन। 3 मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। फिर क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? हेक्स। फिर 1 5 1 5 डाई इन। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? और जब कभी डाई ट्राई आता है ए लग जाता है, तो क्या नाम हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड 3 मिथाइलिन हेक्सा 1,5 डाई इन। बताओ बेटा इसकी जगह और क्या लिख सकते हो? मिथाइलिन की जगह और क्या लिख सकते हो? मिथाइलिडीन। इसका हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलिडीन। क्या हुआ? चेन, चेन कंप्लीट हो रहा है। पूरा एक साइकिल, एक पूरा रिंग चेन को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? वो कहाँ कंप्लीट कर रहा है? उसका तो एक ही हिस्सा है। मल्टीपल बॉन्ड का दूसरा हिस्सा कहाँ है? यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का दूसरा हिस्सा दिख गया कि नहीं दिख गया बेटा? वहां नहीं दिखा। डन। चलिए आगे बढ़ जाए। मैं जब से आया हूँ क्या करा रहा हूँ? क्वेश्चन करा रहा हूँ। चाहता तो आइसोमर स्टार्ट कर देता, लेकिन बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या क्वेश्चन से सीखने को नहीं मिल रहा है? क्या क्वेश्चन ही सिखाएगा बेटा, थ्योरी नहीं सिखाएगा। क्वेश्चन कम करके कॉपी पतली करके हम आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, फिर तो हमारा बदनाम होना ही अच्छा है। अरे जिसका नाम है वही बदनाम है। गजब आदमी है। अभी अभी सर नीरा अलार्म अभी लगा है। चलिए ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था, ये उस पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए कंपाउंड विथ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14,
हैज 2 टर्सरी कार्बन, 2 टर्सरी कार्बन रखता है तो उसका आईपीएससी नेम बताओ। देखो आईपीएससी नेम भी पूछ लिया, आपको डिग्री ऑफ कार्बन आता है या नहीं है ये पूछ लिया। ड्यू कितना है इसका, ड्यू कैसे निकालते हैं, कार्बन को किया एक ज्यादा, हाइड्रोजन को किया आधा, 7 - 7 = 0। कितनी आसानी से चीजें तुमको लग रही, कितनी आसानी से चीजें, म्यूजिकल एंड मैजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद एसिड इफेक्ट। अरे आ जाओ। हाँ, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन उसने बना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो पहले बना लिया ब्यूटेन, हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कार्बन की बात करी है, हाइड्रोजन की बात नहीं करी है, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करी है। 2,3 डाइमिथाइल, तो एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल, मिल गया क्या, इस कार्बन की डिग्री कितनी है 3 डिग्री और इस कार्बन की है 3 डिग्री। और वो हमसे कह रहा है ऐसा जवाब दो जिसमें 2 टर्सरी कार्बन हो। क्या 2 टर्सरी कार्बन मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा, मिल गया। चलो साहब दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ये ब्यूटेन हो गया, 2 और 2 डाइमिथाइल ये बना। बताओ इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये तो आपका 4 डिग्री है, 3 डिग्री इसमें कोई है ही नहीं, ये 2 डिग्री, बाकी सब 1 डिग्री, इसमें बाकी सब क्या है 1 डिग्री। हम सब बना नहीं रहे, जो काम का केवल वही बना रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात कर रहा है नॉर्मल हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी नहीं है, क्या समझ आए, कोई भी 3 डिग्री नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। क्या इसमें 3 डिग्री है, क्या इसमें 3 डिग्री, कितने हैं, उसने कितने बोले हैं, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर इज द 1। तो अब बताओ हो गया ना, आईपीएससी नेम क्या है, सही है ना बेटा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा क्वेश्चन। दिया ना, देखिए मल्टीपल बॉन्ड को दिया ना, टर्मिनल टू टर्मिनल चलते हुए तो कुछ भी किसे, अगर यहां से हाँ हाँ ये वाला ना बेटा, पहले तो पीसीसी सेलेक्ट करोगी ना, फिर तुम, मैंने कहा था पीसीसी सेलेक्ट करते समय नंबर पर बात नहीं करनी है, पीसीसी सेलेक्ट हो जाए उसके बाद नंबर पे बात करनी है। पहले पीसीसी सेलेक्ट करो, टर्मिनल टू टर्मिनल, उस सेगमेंट को कनेक्ट करते हुए, उस सेगमेंट को लेते हुए। तो इसमें ऐसा कोई भी पीसीसी नहीं बन सकता जिसमें तीनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, एक तो छूटेगा ही छूटेगा। अभी तुम नंबर पे जा रहे हो, तुम कह रहे हो सर अगर हम इसको ले लेते हैं तो 1 2 3 4 1 4 आ जाएगा, यही कहना चाह रहे हो ना, तो 1 4 में पीसीसी छोटी नहीं हो गई क्या, पर नहीं, फिर वही वाली बात है, मैंने आपसे बोला था बेटा जब पीसीसी सेलेक्ट करते हैं तो नंबर के बारे में बात ही नहीं करते, पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है, अब उसमें जो मिनिमम नंबर वाला हो उस फॉलो करो। अब यहां पे देखो मैंने पीसीसी ये सेलेक्ट कर ली ना, पक्का, अब हम देखेंगे इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5 1 5 दोनों तरफ आ रहा है। पीसीसी सेलेक्ट करते समय बेटा हमने उसमें एक ऑर्डर में एक चीज और लिखवाया था, नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, क्या लिखवाया था, नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, पीसीसी सेलेक्ट हो गया है उसके बाद नंबरिंग की बात करना है। देखो किया तो उसमें नंबरिंग थोड़ी ना है, नंबरिंग तो सेकंड स्टेप है ना बेटा, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए। अब आया, हाँ थैंक यू, थैंक यू, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, थैंक यू, थैंक यू। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है ठीक है, आइए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। अरे नहीं भाई, अगर नहीं यहाँ समझाते तो अगले क्वेश्चन में अटक जाते, फिर अगला क्वेश्चन दिमाग पिछले क्वेश्चन पे जाता, समझा करो। आ जाओ, विशाल कह रहा है मैंने पूछा होता अभी तक। देखो अरे मानसिक तरंगे आ रही हैं, कहीं है मास्टर कहीं का, ठीक है। आ जाओ, अगले क्वेश्चन का जवाब अब विशाल ही देगा। सर ये क्या आप नाम लेके बस कुछ भी,
तुम्हारा क्या नाम है जी? हाँ तुम्हारा, अरे तुम्हें जो हमको देख रहे हो, हाँ शंकर क्या? प्रेम शंकर, प्रेम से जवाब देना इस क्वेश्चन का। चलो हम आपसे एक बात करते हैं, मैं नंबरिंग करता हूं, आपको बताना है कौन सी नंबरिंग सही है या कौन सी गलत है। ठीक है, चलो आइए मैं नंबरिंग करता हूं, ऑप्शन दूंगा, ओपिनियन पोल है इस बार। देखो ना, ये ऐसा ओपिनियन पोल होगा जो आपकी पोल खोल देगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। रुक जाओ, ये है ए वाला, ये है बी वाला, अपना अपना सोच लो। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से सही ऑप्शन में बोलूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सही ऑप्शन बोल ही ना। तो जो तुम्हारा, अगर तुमको लगता नहीं कोई और ऑप्शन है तो भी अपना आंसर रिजर्व कर लेना, जब पूछेंगे तो जवाब देना। मास्टर ये लग रहा है कंफ्यूज करने के चक्कर में फिर से बोल रहा है इसे। हाँ तो चलिए, रुक जाओ, कितने लोग हैं जो ए के साथ जा रहे हैं? आर्यन तो एकदम बेहतरीन है, एकदम क्लास से एकदम डिफरेंट काम करता है। ए के साथ जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। एक बच्चा, दो बच्चा, ए वाले देख लो, सब सब रिपीटर बैठे हैं क्लास में। बी वाले, बी वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ बी वाले। मैक्सिमम बच्चे बी वाले के साथ हैं। कौन कह रहा है दोनों नहीं होगा? और कौन कह रहा है सर दोनों सही है? वो अपनी जगह खड़े हो जाए। जो कह रहे हैं दोनों सही है वो अपनी जगह खड़े हो जाए। बस रुक जाओ, तो पूरी क्लास देख लो। मतलब मैंने कहा ना, केवल इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी नंबरिंग सही है कौन सी नंबरिंग गलत है ना, तब भी बच्चे गलत कर दें। बैठ जाइए, दोनों सही है। जैसे ही मैंने बोला, अरे बेटा अब मैं अपने आंसर को बदल भी सकता हूं। जैसे ही मैंने कहा दोनों सही है, तैसे बी वाले कह रहे हे मास्टर तूने ही तो बताया था कि नंबरिंग लगातार करनी है। और यहां पर देख, एक के बाद क्या है, यहाँ पे 6 के बाद एक, एक के बाद 6, लगातार नंबरिंग तो है ही। मैंने कहा बेटा ये बेंजीन है, और मैंने आपको पहले भी बताया है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका जो एग्जिस्टेंस है, अगर उस स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो मैं आपके सामने बना रहा हूं, रुको बेटा ध्यान से। इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने ये है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। अब देख लो किस लेवल पे गलती अभी आपसे हो रही है। यहां पे क्या है, ये है CH3 और ये है CH3। अब बताओ एक नंबर दो नंबर की क्या बात करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे? यहां पे तो नंबरिंग आपको वैसे ही करनी पड़ेगी ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखते हुए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर और छह नंबर। क्या ये सही है कि नहीं सही है? एकदम सही है। तो अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि अब बताओ इस पाई बॉन्ड को ऐसे देखो, इस पाई बॉन्ड को ऐसे देखो, अब उस पाई बॉन्ड को भूल जाओ, इस गोले को देखो, तो क्या तुमको दोनों आइडेंटिकल नजर नहीं आ रहे? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो मैं किस लेवल पे जाकर तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। तो बेंजीन के केस में आपका वो रूल फॉलो नहीं होगा। बेंजीन के केस में जिसमें तुमने देखा गोला, मैंने क्या बोला, तुमने देखा गोला, गोला क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, बल्कि ये जो है मैं से ये जो दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, RH। और दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। बेंजीन को ऐसे देखो, ठीक है ना? तो ये दोनों सही है बेटा, दोनों से, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। और इस मॉलिक्यूल का नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन।
और 1,2 मिथाइल बेंजीन को हम बोलते हैं आर्थोजाइलिन। 2 मिथाइल होते हैं तो बोलते हैं जाइलिन। 1,2 पे होता है तो आर्थो, 1,3 पे होता है तो मेटा, एंड 1,4 पे होता है तो पैरा। चीजें क्लियर हो रही ना? चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी तुम सीख रहे हो। अगर इन सारे क्वेश्चन को माइनस कर दिया होता ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके अभी भी साफ होते। अभी देखना, फिर गलती करवा रहा हूं मैं आपसे। यस, जो कॉमन नेम है ना, जाइलिन बोला जाता है, ठीक है ना? आगे बढ़े। चलिए, अभी भी मैं गलती करवाऊंगा। अच्छा चलो, एक चीज और मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान समझा। अगर मैंने आपके सामने, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है, लिखना नहीं है, केवल समझना है। अगर हमने आपके सामने ये मॉलिक्यूल बना दिया CHO, और हमने आपके सामने ये बना दिया, हमने आपसे बोला था ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहां क्या लगाते हैं? स्पेशल सफिक्स। क्या लगाएंगे? तो इसके लिए क्या लगाएंगे? स्पेशल सफिक्स। नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम लिखवा चुका हूं मैं आपको, सॉरी, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। वो CHO है तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तब तो बच्चा कहेगा सर ये भी तो कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये भी तो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आपने यहां पर स्पेशल सफिक्स क्यों नहीं लगाया था? कीटोन के केस में स्पेशल सफिक्स क्यों नहीं लगाया था? मेरी बात ध्यान समझना। तो मैं ये कहूंगा, ध्यान समझना, स्पेशल सफिक्स की बात जनरली हम वहां करेंगे जब कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट हो। क्या हो? क्या ये मोनोवैलेंट है कि नहीं बेटा? पीसीसी की बात अगर करें, क्या बताओ, क्या ये मोनोवैलेंट नजर आ रहा है? लेकिन यहां पे अगर हम आपसे बात करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, क्या इसको इधर वाले कार्बन ने भी इस लाइन को बनाया है कि नहीं बनाया है? अच्छा, इधर क्या केवल एक ही तरफ बैलेंसी है कि नहीं बेटा कार्बन की? अरे बोलो, अटैचमेंट केवल एक ही तरफ है, ये मोनोवैलेंट। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो एक पूरा का पूरा क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवैलेंट जिसे हमने लिखा यहाँ पे CHO, तो आपने बोला कार्बल्डिहाइड। क्या गायब है इसमें? अच्छा, डी। यहां से देखो, अगर मैंने बोला CHO तो कार्बल्डिहाइड मोनोवैलेंट, CN कार्बोनाइट्राइल, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl कार्बोनाइल क्लोराइड। मेरी बात समझ में आया? इवन दैट अगर मैं लिखता हूं COOR, और ध्यान सुना, ऐसे बनाता हूं, बहुत ध्यान सुनना, ये आपके सामने बेंजीन नहीं मानिए, ऐसे बनाता हूं, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो इस कार्बन से केवल एक ही तरफ कनेक्शन है। इधर कौन आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, भले बाई वैलेंट है, इधर आर भी है, लेकिन पीसीसी की तरफ बात करें तो केवल हम इधर ही जाते हैं क्योंकि सीओ से अटैच है। बोलो ना, अगर इससे हायर कोई, भाई हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन सब में कार्ब आया है, लेकिन वहां की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसे ही एक कार्बन आया, जैसे ही एक कार्बन आया, क्या आपका पीसीसी ही बदल गया कि नहीं बदल गया? एक कार्बन आते ही क्या वो एक चेन बनाने लग गया कि नहीं बनाने लग गया बेटा? जब तक यहां हाइड्रोजन था तब तक उसका अटैचमेंट हम यहां से था, तब हम इसको मानते थे, स्पेशल सफिक्स बनाते थे। जैसे ही एक कार्बन आ गया, क्या अब आप पीसीसी अलग हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए यहां स्पेशल यूज नहीं करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल, क्योंकि बच्चे हो सकता है बाहर से आकर हमसे क्वेश्चन पूछें, सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसलिए कीटोन के लिए यूज नहीं किया जाता है क्या? स्पेशल सफिक्स। ठीक है? अरे ये सब एग्जाम्पल लिखाए जा चुके हैं बेटा, ये तुम्हारी कॉपी में दोनों एग्जांपल लिखे, जहां मैंने एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एसीटोन लिखवाया था ना, वहां पे सारी चीजें बेटा। तू चाहे है किसी और का, तुझे पीता कोई और है। आ जाओ।
चलो देखना अब मजा आएगा जब बच्चे आपको जवाब ये देना है कि फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ए बेटा बनाना बाद में, पहले आंसर दे दो। कई तो ऐसे है ना बनाने लग जाते हैं, मास्टर हमसे ना पूछ ले, हम काम करते दिखने चाहिए। ऑप्शन में दूंगा, ऑप्शन में दूंगा। जवाब सबको देना भाई, अब तो जवाब देना ही चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं आईपीएससी खत्म करूंगा तो वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा। ये कितने लोग सही जवाब देते हैं? चलो ऑप्शन, कितने लोग करें? आंसर होगा 5। 5 लेस देन 5 वाले कोई है तो हाथ उठाओ। लेस देन 5, 5, 6। देखो हाथ, मुझे पता है हाथ कहां उठेगा। 6। आर्यन तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो यार। 6 तुमने हाथ उठाया था। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम? निशान जी। कहां से हो? गोरखपुर में कहां से? तो देवरिया बोलो ना। चलो ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? दिस इज द निशांत नहीं, दिस इज द आंसर 6। आंसर 6। 6 वाले हाथ उठाओ फिर से, पहचान तो लूं 6 वालों को। 7, 7, 7। पवन तुम कहां बह रहे हो? तुम सीधे बोर्ड पर देखो, ठीक है ना? 7 नहीं, तुमने 6 पे हाथ उठाया था। चलो 7 वाले हाथ उठाओ, आंसर चेंज कर सकते हो। 7 वाले हाथ उठाओ। 8, 8। एक फोन से कॉल आ रहा है, स्पैम है, और उस पर लिखा है नहीं लेना एडमिशन। एट वाले हाथ उठाओ। 8 वाले देखो, 6 पे भी हाथ उठा, 7 पे भी हाथ उठा, 8 पे भी हाथ उठा, अब 9 पे भी उठेगा। 9 वाले, ये देखो। 10 वाले, बस कर यार, 10 पे कोई नहीं है। 9 वाले, अब वापस से कह रहा हूं, गिनती वापस से, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। 9 वालों ने हाथ ज्यादा उठाया है, 8, 7 और 6 वालों देख लो, तुम वापस आ सकते हो 9 वालों की भीड़ में। सर हमने हमेशा देखा है जिन्होंने ज्यादा हाथ उठाया है उन्हीं को आपने सुलटाया है। अच्छा 9, हाँ 8 वालों, 8 वालों, 8 वालों, 7 वालों एंड 6 वालों। चलो तो आइए, अभी मुझे भी नहीं पता आंसर, चेक करते हैं। ये 2 है कि 1 है? क्या नाम है? एसिड हेलाइड। ये 2 है कि 1 है? क्या है ये? कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। ये 2 है कि 1 है? क्या है? सेकेंडरी अमाइन। चलो साहब, और कहां है? ये क्या है? अच्छा ये COCl और ये COCH2Cl अलग अलग है क्या? हाँ। ये क्या है? कीटोन। और कहां है बेटा? ये क्या है? OH। और ये क्या है? SH। टोटल कितने हो गए अभी तक? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 वालों आपका ही आंसर था। वेरी गुड। लेकिन इसमें कुछ और भी है क्या? कौन है? अच्छा मल्टीपल बॉन्ड भी है क्या? 7 वालों, 7 वाले आगे ना। इन दोनों को क्यों नहीं लिया तुमने निशान? तुम्हें कितनी, यही मैंने बोला था गलती करोगे, यही करेंगे बेटा। ये भी है और ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर है 9। अब मैंने क्यों बोला, बोला था गलती करवाऊंगा। जहां सब्स्टिट्यूएंट की बात करी थी तो वहां एक चीज लिखा था मैंने, दीज फंक्शनल ग्रुप कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन बोला था कि है क्या? फंक्शनल ग्रुप ही है।
चूंकि अब आईयूपीएससी की दुनिया से तुम बाहर निकल चुके हो, तो तुम आईयूपीएससी की दुनिया में तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट दिखा है, तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिखा है, कुछ ने सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड को हटा दिया। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है। बाकी ये सब तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड की कहानी बदल दो। इस क्वेश्चन को अगर मैंने डायरेक्ट उस समय करवाया होता जहां फंक्शनल ग्रुप की टेबल करवाई थी, तो हर बच्चा सही जवाब देता। लेकिन मैंने आपसे कहा था, मैं यहां नहीं बेटा, ये 5000 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता है। मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको करवाऊंगा जब चैप्टर खत्म होगा, जब तुम आईपीएससी की दुनिया से बाहर निकल चुके होगे। और फिर देखो कई सारे दिग्भ्रमित हो गए। अब इस क्वेश्चन का मजा कुछ और ही है, क्लियरिटी कुछ और ही है। अब गलती नहीं होगी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हैं? 1। और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 9। समझ में आया? चलो साहब, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए बेटा? 9। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने बेटा बताओ? 1। और वो कौन है? ऐसा क्वेश्चन भी करवाया आपको, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, COOH। ठीक है, चलिए साहब आइए नेक्स्ट। हाँ हाँ, ये ELP1 का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा मुझे पता है तुम ELP में कौन सा डाउट पूछोगे, इसके अलावा कोई भी डाउट ELP में पूछने लायक नहीं है, पांचों ELP में। ठीक है ना? अगर आपने क्लास को अच्छे से कर लिया, मेरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लिया, तो तुम्हें किसी को डाउट आएगा ही नहीं, ये बात याद रखना। चलिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करें। सुनो प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल कार्बन एटम आर कोलिनियर? ऑल कार्बन एटम आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या है आइए चर्चा करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा बोलो? sp3। ये क्या है? sp2। और ये भी क्या है? sp2। अगर आप इसको बनाते हैं तो आप कैसे बनाओगे? ये कार्बन है और इससे क्या जुड़ा हुआ बेटा? 3 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन से ये है, इससे फिर क्या जुड़ा है बेटा? एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से फिर कार्बन जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो यानी अगला जो आएगा कार्बन कितने डिग्री पे आएगा? 120 डिग्री पे आएगा, 120 डिग्री पे आएगा। और इससे जो हाइड्रोजन है वो भी कितने से लगा होगा? 120। क्या ये 120 120 120 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नजर आ रहा है। इस कार्बन से मल्टीपल बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना, हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो इससे भी जो जुड़ा होगा वो कितने होंगे? 120। ये भी 120 120 120। और ये लगभग है 109 डिग्री 28 मिनट। कोलिनियर का मतलब कार्बन, क्या सारे कार्बन एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे कार्बन एक ही लाइन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्यान से देखना, तो ये आपका कोलिनियर नहीं हुआ। पहला ऑप्शन कट। आइए पहले के बाद हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन पे ऐसे समझा देना जैसे लिखा हुआ है। तो यहां का बताओ हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp। ये भी क्या है? sp। ये क्या है बेटा बोलो? sp2। और ये भी क्या है आपके सामने? sp2। sp मतलब, sp का मतलब क्या हो गया? लीनियर। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये लीनियर 180 डिग्री का बॉन्ड बनाया, ये हो गया आपके सामने लीनियर। फिर अगला कार्बन आया, वो भी कैसा होगा? लीनियर। समझा करो बेटा, टीपो मत, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान समझो पहले, बना कैसे रहा हूं। ये sp पर है, तो ये कार्बन, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यानी अगला भी कार्बन कैसे जुड़ा होगा? लीनियर। तभी ना होगा बेटा 180 180। अगर आपने इसको ऐसे बना दिया ना, तो फिर 180 कहां रह गया? नहीं रह गया। तो फिर हमने इसको बनाया सीधा, ये कार्बन। अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो इस पर क्या हम ये C ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? और इस पर एक हाइड्रोजन, और इस पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। देखो, क्या ये आपको sp नजर आ रहा है? यस। sp नजर आ रहा है? यस। क्या आपको ये sp2 नजर आ रहा है? यस। क्या ये भी आपको sp2 नजर आ रहा है? यस।
तो क्या यहां पर भी सारे कार्बन एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं क्या आपको? यहां भी सारे कार्बन एक लाइन में नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी आपका कोलिनियर नहीं हुआ। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 इधर का, वो अब बताओ यहां का हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो क्या है बेटा? ये sp3, ये क्या है sp, ये क्या है sp, और ये क्या है sp3। तो हमने बनाया सबसे पहले बीच वाले कार्बन को बना रहा हूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? और ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 180 डिग्री होने के कारण जो अगला कार्बन जुड़ेगा वो एंगल पे जुड़ेगा कि 180 डिग्री पे जुड़ेगा? तो हमने अगले को यहां पे जोड़ा और यहां पर जोड़ा। लेकिन सर ये तो sp3 है, होने तो sp3, वो हाइड्रोजन इधर देखो, क्या वो sp3 नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बेटा? देखो ये है H, यहाँ पे भी है H, यहाँ पे भी है H। अगर आप इतने को देख रहे हो कि तो आपको टेट्राहेड्रल नजर नहीं आ रहा है क्या? नजर आ रहा है। तो ये अब आप देखेंगे तो यहां पर क्या आपको सारे कार्बन एक लाइन में नजर आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उसने क्या बोला? ऑल कार्बन एटम क्या कोलिनियर है कि नहीं है? और देख लो बेटा, ये बॉन्ड एंगल कितना है आपके सामने? ये आपके सामने है 180 डिग्री, और ये भी कितना है 180 डिग्री। ये भले हो 109 डिग्री 109 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री होने के कारण इसको सीधा ही जुड़ना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल नंबर किस पे चल रहे हैं? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते जिगजैग मैनर में? अरे बोलो, ये भी sp3, ये भी sp3, यहाँ कितने हाइड्रोजन? 2, यहाँ 3, यहाँ 3, तो ये भी, ये तो कभी लीनियर हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर इज द सेकंड, आंसर इज द सेकंड। बहुत बेसिक से बताया है इसको मैंने आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चों, ये आपका चेक योर ग्रेस होमवर्क है, आपको इसके नाम लिखने सारे के सारे फ्रॉम एनसीईआरटी, सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं एनसीईआरटी क्लास 11 से। चारों एग्जाम्पल आपको लिखना है और एनसीईआरटी से जाके इसके आंसर को चेक करना है। अब मैं इस पर डिस्कस क्लास में नहीं करूंगा। डन? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कोई है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए साहब, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, ये भी देखो एनसीईआरटी क्लास 11 से है। ये दो एग्जाम्पल हम आपको क्लास में करवा चुके हैं, एक ये वाला करवा चुके हैं और एक ये वाला करवा चुके हैं। ये दो हम आपको क्लास में करवा चुके हैं बच्चे। पिछले क्लास में जो इसी कलर का लेके आए थे जिसमें स्ट्रक्चर बनाकर नाम पूछा था मैंने, वो यही दोनों क्वेश्चन थे। लेकिन फिर भी इस बार नाम से स्ट्रक्चर है, आपको फिर से सॉल्व करना है, बिना देखे सॉल्व करना है, और फिर आंसर को जाकर आपको यहाँ पर मैच करना है, ये नए एनसीईआरटी के हिसाब से और ये पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हमने लगभग सारी चीजें क्या कर दी है? कवर कर दी है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ये भी सुनो, ये चैप्टर तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने चीजें एनसीईआरटी, मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे एनसीईआरटी का नॉमेनक्लेचर मैं आपको लाके दूंगा, क्लास 11th और क्लास 12th। ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया, आपको इसको पूरा पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं? आप हाँ, अच्छा ठीक है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। इधर ध्यान सुनना, तो यहां पर लिखा है एनसीईआरटी क्लास 11th नॉमेनक्लेचर का, ये देखिए, ये पूरा ध्यान सुना, ये सबको पता होना चाहिए, जाके देखना ये सब क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम पढ़ा चुका हूं, एक बार सबको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी है तो ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि एक एक लाइन हमें पता होनी चाहिए। ये आपको पढ़ना है। इसमें देखो क्लोरोफॉर्म भी है, बाकी सब लिखा है, एनिसॉल, एनिलीन, एसिटोफिनॉन, सब आपको पता है, नियोपेंटेन, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, सब दे रखा है। इसके बाद ये चीजें आपके सामने, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है एक बार रीड जरूर करना है, आईयूपीएससी ग्रुप प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को भी एक बार पढ़ना है। सारे एग्जांपल्स को कॉपी में लिख कर देखना है, सारे एग्जांपल्स को, कैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 वाल, भले तुम आ रहा है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाना है कॉपी में। ये भी आपका होमवर्क है।
अभी कर लोगे पूरा एकदम समझ लो कि 11 12 की एनसीईआरटी के सारे नॉमेनक्लेचर का पोर्शन एक जगह हो जाएगा। इसके बाद ये आपके सामने है प्रॉब्लम 13.2 अकॉर्डिंग टू ऑल एनसीईआरटी है ये कि जैसे कि लिखा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक, अभी हम आइसोमर भी पढ़ाने वाले हैं। तो आइसोमर में कितने स्ट्रेच स्ट्रक्चर बनेंगे और हम बता चुके हैं 5 के कितने बनते हैं 8, 5 के कितने बनते हैं 8, क्या ये 8 बने हैं कि नहीं? C5H11 बोलो ना। और उससे उन्होंने क्या है जहां जहां वैलेंसी फ्री है वहां क्या लगा दिया है OH, और उससे क्या बना दिया इन्होंने, और 5 में 8 बनते हैं, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली कितना है 4 3 1, वो भी सब आगे अपने आप जवाब आ जाए। तो जो 5 से 8 है ये भी आपको पढ़ना है, कॉपी में ही देखना है, अच्छे से बनाकर देखना है। इसके बाद 13 पॉइंट टेबल में अकॉर्डिंग टू ऑल एनसीईआरटी कुछ चीजें दे रखी हैं एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स क्लास में करा दिया है मैंने, क्लास में करा दिया है, ठीक है ना, मैक्सिमम इसमें क्लास में हम करा चुके हैं, फिर भी आपको एक बार सब देखना है। इसका कॉमन नेम कैसा है, एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, ये सब करवा चुका हूं कि नहीं, इथाइल एसिटाइलिन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, इनका आईपीएससी नेम क्या है, जहां एलाइलिन और कोटोनाइलिन जैसा बात करी थी मैंने, ये सब चीजें वो एक एक चीज कवर है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर अब लोग किस में चले गए, 12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी हो गई, अब 12th की एनसीईआरटी में आ गए। 12th की एनसीईआरटी में अब हम लोग आ गए हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। अगर आपको याद आ रहा है तो कल ही हमने ये पढ़ाया था कि ये पीसीसी बन जाएगा क्लोरोफिनाइल मीथेन, समझ में आया? तो ये चीजें पढ़ना है, जिसे क्या है आर्थोक्लोरोटोल्यूइन, क्या नाम है, या फिर मिथाइलिन क्लोराइड, ऐसा नहीं कि जिसको मैंने हाईलाइट करना है केवल उसी को पढ़ रहे हो, पढ़ना आपको सब है, कुछ अच्छा है नाम जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इसका नाम 2 तरीके से बताया था, कल याद करो, आईआईटी क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, उसमें हमने पैरा पर लगाया था, ये आर्थो पर लगा है, तो नाम क्या 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या फिर क्लोरोबेंजीन को आईपीएससी एक्सेप्टेड नाम नहीं है, टॉलिन आईपीएससी एक्सेप्टेड नाम है, 2 क्लोरोटॉलिन, लिखा है कि नहीं लिखा है? एक एक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी से हमने क्लास में डिस्कस कर रखी है, ये सब का सब आपको पढ़ना है। CCl4 का क्या नाम होगा, आईपीएससी क्या कॉमन नेम है, सब आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं तो एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आ गए। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में देखो कॉमन नेम दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या होता है ग्लिसरीन, क्लास में करवा चुके हैं, हाँ आईपीएससी नेम भी हो चुका है, ठीक है, इसको भी देखना है आपको। क्या हम आपको फिनॉल बता चुके हैं, क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल हम आपको आइसोमर में बताएंगे, ये नाम मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको आइसोमर में बताऊंगा। लेकिन कैटिकॉल, रिसर्सिनॉल, क्विनॉल का दूसरा नाम क्या है हाइड्रोक्विनॉन, ये आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। CRQ याद आ रहा है ना, CRQ ये देखो लिखा भी है क्या CRQ, ये अभी हम आपको बताएंगे, ये आ जाएगा स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आपको पता है तो कल हमने ईथर की भी बात करी थी, याद करो, एनिसॉल, फेनिटॉल बताया था कि नहीं बताया था, एंड एनिसॉल आल्सो एक्सेप्टेड आईयूपीएससी नेम, यहां भी लिखा हुआ है, एक एक चीज क्लास में डिस्कस की है। और कल हमने आपको फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर भी बताया था। कुछ बच्चे कहेंगे सर अल्फाबेटिकली क्यों नहीं है, पहले आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर होना चाहिए, कॉमन नेम में कुछ भी हो सकता है, मान सकते हैं, आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर भी सही है, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर भी सही है, एनसीईआरटी ने लिखा है, इससे प्रूव होता है कि अल्फाबेटिकली लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। आईयूपीएससी में हमारा क्या चलेगा अल्फाबेटिकल। और इधर देखो कंपाउंड है, कुछ चीजें हैं, ये चीजें भी आएंगी आगे, आपको बताएंगे कि कैसे इसको मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये चीजें आगे आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सब हम एक साथ दे रहे हैं ताकि जब आप वापस से रिवीजन करोगे तो सब आपका मैटर एक साथ हो, कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। आओ साहब, इसके बाद आ गए आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, ये चीजें अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, मेसिटाइल ऑक्साइड अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, और ना अभी हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, ये मैं तब पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन, क्या पढ़ाऊंगा, तभी मैं इसका स्ट्रक्चर याद करवाऊंगा, उससे पहले मैं ना तो याद करवाऊंगा ना तो पूछूंगा। ये तो मैंने बच्चों को नीट के पहले पूरा रिवीजन करने के लिए दिया था, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो हम आपके सामने लेके आ गए। एक्रोलिन क्या होता है, एक्रेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है बेटा एक्रोलिन, CH2 डबल बॉन्ड, लिख लेना सब लोग कॉपी में, ये क्या है, दिस इज द एक्रेल्डिहाइड, दिस इज द एक्रेल्डिहाइड, मैंने एक्रेल्डिहाइड लिखवाया है आप लोग को। और एक्रेल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है एक्रोलिन, एक्रोलिन, जहां कॉमन नेम लिखवाया था ना बेटा आपको, क्रोटोनिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, एक्रेल्डिहाइड, वहीं पर जाकर लिखना है आपको। एक्रेल्डिहाइड का एक और नाम होता है, इसे हम लोग एक्रोलिन भी बोलते हैं, और देखो इसने दे रखा है यहां पर क्या एक्रोलिन,
क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना, लिख लो, बाद में जाके देख लेना। कॉमन नेम में शुरू में बताया था, जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए थे कॉमन नेम के, 30 के आसपास एग्जाम्पल करवाए थे, 37 के आसपास वाला एग्जाम्पल कराए थे, वहां बताया था मैंने। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 28 एक्रेल्डिहाइड जहां लिखवाया है कॉमन नेम में, 28 के नीचे लिख लेना एक्रोलिन। इसके अलावा प्यारे बच्चों इधर देखो, ये आपका आ गया, इधर देखो, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर देखो, क्या मैंने ये आपको बता दिया है? देखो बेटा, इधर देखो, क्या मैंने ट्राई कार्ब एलाइलिक एसिड और कार्ब एलाइलिक एसिड बताया है कि नहीं बताया है? देखो बेटा, ये इंक्लूडेड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो, मैंने कहा ना, क्या मैंने आपको एडिपिक, ग्लूटेरिक, सक्सिनिक, मेलोनिक, ऑक्जेलिक सब बता दिया है? क्या ओम्स गैप आपको पता है कि नहीं बेटा? सब हमने तो सब कुछ एनसीईआरटी का, जहां जहां देखो, ये सब आपको घर जाकर एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है कि अगले माइनर टेस्ट में मैं इनमें से भी एक दो क्वेश्चन निकालकर आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने होमवर्क दे दिया। मैं किसी भी तरीके से रहम करने वाला नहीं हूं। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना आपका हक है, और मेहनत किया है, ऐसे नहीं बना है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, कट कर करके मैंने बनाया है, बहुत समय लगा है मुझे, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया एनिलीन, मतलब वो अमाइन चैप्टर से। अमाइन चैप्टर से क्या मैं एलाइल एमाइन बता चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आप एक बार देखना बेटा, ठीक है। चलो साहब, एंड आपको ये भी बताया था कि आर्थो मेटा पैरा इज नॉट एक्सेप्टेड इन आईयूपीएससी नेम, इसलिए उसकी जगह उसने नंबर का प्रयोग किया है। ये एक क्वेश्चन भी करवाया है, याद करो, एन एन डाइमिथाइलिन, अरे बोलो ना, एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। तो पूरा ही 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पूरा मैंने क्लास में क्या किया है, कवर किया है, और इसके बाद ये आपको पढ़ने के लिए दिया। ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आप तो अगर किसी दिन समय मिले, जाके इसका प्रिंट निकलवा कर रख लेना, एक साथ आ जाएगा आपके सामने, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ठीक है, धन्यवाद। बाकी नीचे हमारा ये यूट्यूब और ये व्हाट्सएप चैनल है, हाँ टेलीग्राम, और ये मेरा इंस्टाग्राम। लो यार, इतना मेहनत करूंगा तो मैं इतना भी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये स्कैन, ठीक है ना, तभी तो हम बच्चों तक, आप इसको स्कैन करोगे तभी तो बच्चों तक हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पहुंचेगा। हमारे यूट्यूब चैनल या सपेकल एजुकेशन की बातें होती हैं, कोई और बात नहीं होती। चलो आ जाओ, तुम छोड़ो, उससे तुम्हें क्या लेना देना है। कॉपी में 3 4 पेज छोड़ दो, कॉपी में 3 4 पेज छोड़ दो, एंड 3 4 पेज इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन पेपर या कहीं क्वेश्चन करते समय कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं, तो वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, वहां पर नोट करने हैं। अभी हम आपको और भी चीजें देंगे, इतना आप कंप्लीट करो। इसके अलावा टेलीग्राम के थ्रू हम आपको बहुत सारे मैटर देने वाले हैं, एग्जाम्पलर भी, एनसीईआरटी हो गया, अभी एग्जाम्पलर है, उसके क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको। लेकिन कोई चीज पेंडिंग नहीं रहना है, कल तक मॉड्यूल और एलपी होना है, और उसके 48 घंटे में ये सब कंप्लीट हो जाना है, करना है सब भाई, कुछ हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बेटा, आई समझो, देखा जाए तो आज एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया। आगे अभी अपन वो कर सकते थे, क्या नाम है, आइसोमर का एक लेक्चर आज ही हो जाता, लेकिन ठीक है, जो चीजें हैं, मुझे पता है कि जब मैं तुमसे चाहूंगा तुम मुझे समय दे दोगे, बेटा देना ही पड़ेगा समय, नहीं तो फिर अभी तो बहुत सारे चैप्टर मेरे हाथ में है, सब धमकी दे रहे हो। चलो, यू मे गो।
आइसोमेरिज्म लिखो बेटा, आइसोमेरिज्म गलत बात है। आ जाओ, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा आइसोमेरिज्म। पहले सबसे पहले लिखो जो मैं लिख रहा हूं, टैगलाइन आइसोमर बोले तो। लिखना जरूर, बहुत बड़ी गलती करोगे। ऐसे लिखो, टैगलाइन है आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है ना, तो फिर वो आइसोमर ही नहीं है। आइसोमर दो शब्द से मिलकर बना है, आइसो एंड मिरोज। किससे बना बेटा? आइसो एंड मिरोज, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। हम इसको बोल सकते हैं, एक पार्ट ये है आइसो और दूसरा है मिरोज। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब हो गया इक्वल, और मिरोज का मतलब हो गया पार्ट। टू आर मोर देन टू कंपाउंड जिसमें इक्वल पार्ट हो। इक्वल पार्ट का मतलब जो भी उसमें एटम्स है वो क्या हो? सेम हो। जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पहले हैं उतने ही दूसरे में होने चाहिए, और तभी क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो कभी आइसोमर हो ही नहीं सकते, और इस पर हम गलती आपसे करवाएंगे। हम दो कंपाउंड में पूछेंगे बताओ कौन से आइसोमर है, और आप तुरंत क्या कह दोगे कि सर ये आइसोमर है, बल्कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हुआ तो आइसोमर भी कभी नहीं होंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखो इसमें। पॉइंट नंबर 1, टू और मोर कंपाउंड्स, two or more compounds, two or more compounds having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but different physical or chemical property, but different physical or chemical property, or both are called isomer, are called isomer. Next point, isomer always have, isomer always have same du मतलब degree of unsaturation, always have same du and same general formula। जनरल फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, सेम du and same general formula। नेक्स्ट पॉइंट, टू होमोलॉगी TWO, टू होमोलॉगी ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, टू होमोलॉगी of a homologous series are never isomer, और नेबर आइसोमर। क्यों रे? क्योंकि होमोलॉगी में CH2 या मल्टीपल ऑफ CH2 का क्या होता है? डिफरेंस होता है। और आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर कैसे करोगे? तो लिखो बेटा, टू होमोलॉगी ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज आर नेबर आइसोमर, ब्रैकेट में लिखना बिकॉज डिफरेंस ऑफ CH2, ऐसे लिखना CH2, बिकॉज डिफरेंस ऑफ CH2 और मल्टीपल ऑफ CH2 ऐसे लिखना, डिफरेंस ऑफ CH2 और मल्टीपल ऑफ CH2। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज तुमको समझ में आएगी। पहली बात हमने क्या बोली? ये सब बात हमने लिखवा दिया। पहली बात क्या बोला मैंने बेटा? आइसोमर है, बोलो पहला पॉइंट क्या लिखवाया?
टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैंने बोला आइसोमर ऑलवेज हैव सेम डी यू एंड सेम जनरल फार्मूला, ये भी तुम्हें एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तीसरा लिखा कि टू होमोलॉगस ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज आर नेवर आइसोमर बिकॉज उसमें CH2 या मल्टीपल ऑफ CH2 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, अगर हमने आपके सामने बोला आइसोमर को डिफाइन करना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमें आइसोमर को डिफाइन करना है। इधर मैंने बोला क्या है आइसोमर, क्या है आइसोमर, इसको आपको डिफाइन करना है। तो बताओ सबसे पहले क्या बोला, आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत ध्यान समझना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा बताओ अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ तो क्या उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बोलो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, यस। तो हमने लिख दिया यहां पर सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा आपने पढ़ रखा है, बहुत ध्यान समझना, क्या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है कि नहीं होता बेटा? 2 इज ए कांस्टेंट फैक्टर, तो अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या उसकी वेपर डेंसिटी भी सेम होगी? तो लिख दिया यहां पर सेम वेपर डेंसिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, एएमयू का पहले अलग से एग्जाम होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम, बीएचयू और एएमयू का अलग एग्जाम होता था, वहां ये क्वेश्चन पूछा था वेपर डेंसिटी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके सामने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो क्या सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी होंगे उसमें? अगर मॉलिक्यूलर वेट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जितना पहले में होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन उतना दूसरे में भी होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में, तो क्या उनका परसेंटेज भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पर सेम परसेंट ऑफ एलिमेंट, अरे बोलो ना, सेम परसेंट ऑफ एलिमेंट। अच्छा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो क्या उनका एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा कि नहीं होगा? जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज भी क्या होता है, C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों ही क्या है, आइसोमर है। पढ़ेंगे कौन से आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इनका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या, एम्पेरिकल फार्मूला जानते हो ना बेटा, वो भी सेम है, तो लिख दो बेटा इनका क्या होगा, दैट इज द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, सेम एम्पेरिकल फार्मूला। सेम एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा आइसोमर का भी क्या होता बेटा, होता क्या इनका हम बोल सकते हैं सेम डीयू होता है कि नहीं होता बेटा? सेम डीयू होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करके बता भी दूंगा सेम डीयू कैसे है आगे के एग्जांपल में। और प्यारे बच्चों क्या हम बोल सकते हैं कि क्या इसका जनरल फार्मूला भी सेम होता है कि नहीं होता बेटा? बोलो क्या समझ में आया? एक बेहतरीन तरीके से आइसोमर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आइसोमर बोले तो क्या बोलोगे बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर क्या हो जाएगा, सेम वेपर डेंसिटी। क्या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे? हाँ। क्या इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा? हाँ। क्या इसका ड्यू सेम होता है? यस। और क्या इसमें जनरल फार्मूला भी सेम होता है? यस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, अभी तो मेरे को आइसोमर पहला हेडिंग डालना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हेडिंग डालने में ही समय लगने वाला है, 20 मिनट लग जाएगा कम से कम पहला हेडिंग डालने में। इतने में तो लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर आधे घंटे में खत्म ही कर देते हैं। हेडिंग आइसोमर 4 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल खत्म। अपने स्ट्रक्चरल खत्म करने में 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे और ज्यादा लग सकते हैं। खूब क्वेश्चन करेंगे लेकिन बिना तुम्हारे सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी ऑप्शन है आपके सामने, बहुत सारे बैचेस बन रहे हैं। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मैं केवल पढ़ने वाले बच्चों को रोकना चाहता हूं, बेवकूफ नहीं बनाना मुझे। सेम जनरल फॉर्म, भाई फुल फॉर्म लिख दे तुम कुछ और ही नहीं समझ जाओगे तब से उसका दिमाग में वही है, वो समझ रहा है सेम गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। गजब है, गुड फ्रेंड नहीं है वो, जनरल फॉर्मूला है, वो कहीं नहीं रुका अपना।
दोस्त कहीं वहीं रुक गया, यार सब तो समझ में आया, ये तो कुछ और ही था। ऐसा कैसे हो सकता, फिर लड़ाई नहीं हुआ गुड फ्रेंड? नहीं, हम कुछ नहीं, हम पूरा लिखेंगे। तुम चुप रहो भाई, हम पूरा लिखेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसका। हाँ, गुड फ्रेंड नहीं बेटा, गुड फ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला है। गुड फ्रेंड बोल सकते हो, ग्रेट फ्रेंड बोल सकते हो। चलो आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो सुनो, मैंने कुछ नहीं, आज आइसोमर चूंकि क्या नाम है, हेडिंग था, तो आइसोमर में मैंने कुछ नहीं बताया, बस केवल एक ही लाइन एक्सप्लेन किया है कि आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा है, क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या बोथ, ये सब चीज का एग्जांपल हम लोग इस पेज पे और इस पेज पर कल करेंगे। उसके बाद रुक जाओ, रुको, एक पेज पूरा तुम छोड़ोगे इसके लिए, आधा पेज इसके लिए और आधा पेज इसके लिए, आधा आधा पेज इसके लिए छोड़ोगे, ठीक है ना? आधा पेज में ये आ जाएगा आपकी कॉपी के, आधे पेज में ये आएगा। एंड उसके बाद ये मैं क्लास में बनाने का टाइम नहीं दूंगा, समय बचाओ बेटा। ये हम बताएंगे, तुम छापोगे, समय जाएगा, बना के आना। और सुनो रे, रुक जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और फिर खूब सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलो विश यू। और हाँ, कल मैं पूछूंगा, क्लास में वापस से खड़ा करूंगा बच्चों को, मॉड्यूल और ईएलपी कितने ने नहीं किया है। और हमने आपसे एक बात और बोली थी, जितने बच्चे मॉड्यूल ईएलपी कंप्लीट कर लेंगे, मुझे कल क्लास में सुबह, जब आप कितने बजे, 7:15 पे क्लास होती है ना, उसके आने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे टास्क कंप्लीटेड, ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल। क्वेश्चन वाली कॉपी बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जल्दी करिए।